उन सत्ता का बहुत दिनों से बहुत गुरु भाई हैं जो बहुत पुराने भी हैं, बहुत नए हैं, लेकिन आज तक वह परिणाम नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। कारण कहीं न कहीं हम आप में खोट आ रहा है, कहीं न कहीं हम आप माया में फंसते जा रहे हैं, और जो परिणाम आना चाहिए, जिसके लिए हम आप मनुष्य के शरीर में आए और कुछ उद्देश्य है हम आपका, और वह उद्देश्य अभी मालूम हो ना हो, जब शरीर त्यागने लगेंगे उस समय पछतावा होगा। मनुष्य शरीर में आने का है कि हम आप मुक्त हो जाएं, वापस हो जाएं, शिव में विलीन हो जाएं, या शिव का अंश पुनः शिव तक पहुंच जाए, यही हम आपका उद्देश्य है। और मानव शरीर में ही इस बात को आप समझ सकते हैं। अन्य प्राणियों को इतना परमात्मा ज्ञान नहीं दिए, इसके लिए ही विद्यालय की व्यवस्था की गई है। मानव के लिए ही ज्ञान अलग से दिया जा रहा है। अन्य प्राणी को परमात्मा उतना ज्ञान दे के भेजते हैं नहीं, वह भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता है, वह भी अपनी सुरक्षा करता है, वह भी अपने दूसरे से बचाव करता है, वह भी अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह भी अपने परिवार, हर जीव का एक परिवार है, वह भी समझता है। उतना काम तक ही हम अगर आप सीमित रह गए तो मनुष्य का शरीर बेकार है, हमसे बढ़िया तो पशु नहीं। और हम आपका जो शरीर है वह है कि शून्य ज्ञान के तहत आते हैं। भगवान जब हम आपको बहुत अति होते हैं तो कहते हैं परीक्षा देते हैं, अंतिम परीक्षा, कि जाओ वहाँ तुमको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, वहाँ माया से तुम ज्ञान लो, वहाँ से जगत से ज्ञान लो कि तुम कैसे हमारे पास पहुँचोगे। अगर उसमें पास कर गया तो मुक्त हो गया, अगर इसमें भटक गया तो फिर 84 लाख जोनी में भटकते रहोगे। यही उद्देश्य के तहत हम आपने इस अध्यात्म को स्वीकारा। भैया हदानंद ने एक खोज के तहत उन्हें जो महादेव के द्वारा, शिव के द्वारा प्रेरणा मिला, उन्हें जो संदेश आया, हदानंद जगत को हमसे जोड़ो, सारे कम से कम मानवों को तो जोड़ सकते हो, तुम मानव हो, मानव को तो समझा सकते हो और सबका मुक्ति हो, क्योंकि कलयुग के बाद फिर आगे युग नहीं है, फिर सतयुग से शुरू होगा नहीं, यह अंतिम हम आपका है। तो हम आप जो इतना दूषित हो गए हैं, इतना भटकते हुए यहाँ तक आए हैं, जो अन्य युग में मुक्त नहीं हो सके, तब न कल युग में आकर के भटक रहे हैं, तो अगला युग से पहले ही हम आप मुक्त हो जाएं। इसके लिए ही उन्हें कुछ सिद्धांत आया और उस सिद्धांत के तहत हम आपने स्वीकारा। शिव से संपर्क करना है, इसके लिए 3 संपर्क सूत्र आया। सब जानते हैं 3 संपर्क सूत्र क्या है। 3 संपर्क सूत्र के बाद एक आया कि एक परिचय पत्र आपके पास हो कि आपने शिव को गुरु स्वीकारा है, कहीं घोषणा आपकी हो अंतरिक्ष में, इस वायुमंडल में 5 7 2 1 गुरु भाई के द्वारा आपके नामों की घोषणा हो जाए कि अमुक व्यक्ति इस क्षण से महादेव को गुरु स्वीकारने का शपथ लेता है, संकल्प लेता है, और यह आवाज़ ब्रह्मांड में जाती है और आप शिव के शिष्य होते हैं, आपका वहाँ नामांकन हो जाता है। उसके बाद बीच की प्रक्रियाएं जो हैं वह 3 सूत्र है। एक सहायक और है कि आप शिव के शिष्य हैं तो आपके हाथ में कंगन होना चाहिए। कंगन के द्वारा ही अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी संदेश हो रहा है, जो भी हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर से लेकर के ब्लड सर्कुलेशन से लेके जितना भी क्रियाएं हम करते हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। 12 दाना रुद्राक्ष जो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, संकेत है, यह हमारे हाथ में महादेव का वह प्रतीक है जो 12 ज्योतिर्लिंग जलता हुआ ज्योति है। यह असरदार है, यह जो है सो क्रियाशील है, क्रिया कर रहा है हम आपके साथ, बुझे। तो यह होना चाहिए। अब हुआ कि साहब को तो आदेश आया कि जन जन तक यह बात पहुँचे, लेकिन बीच में ऐसी कुछ अति हुए कि हम आप जो है सो कुछ मनोकामना पूरा होने लगा, उसके बाद जो है सो फिर महादेव से अलग हो गए, हम अपना रास्ता अपना लिए। इसके लिए पुनः संदेश आया है, पुनः आदेश आया, संदेश नहीं कहा जाए, आदेश, क्योंकि हम आपका माध्यम जो शिव तक हम आपकी वाणी पहुँचाते हैं, भावना पहुँचाते हैं, उसके माध्यम मात्र हरिनानंद है।
जो भी शिव का संदेश आता है, जो भी शिव का भाव आता है, पहले वहाँ आता है और इनके माध्यम से जन जन तक पहुँचता है। हम आप के माध्यम तो वो है, तो हमको कैसे चलना चाहिए यह तो हम आपको स्वीकारना होगा। उनके अनुसार अपना गंगा बहाएंगे, अपने अनुसार चलेंगे तो फिर हम आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज देख रहे हैं कि शुरू में जितना अधिक शिवशिष्य होते थे, आज उस स्थिति में बहुत का कंगन खुल गया है। बहुत आदमी दूसरे व्यवसाय से जुड़ गए, इसको गलत रूप में प्रयोग करते रहे, नतीजा वो हो गया कि महादेव से कट गए, उद्देश्य खत्म हो गया। नहीं, जहाँ चले थे शिव की ओर, अब भटक के चले गए माया की ओर। नहीं, शिव के नाम पर हम पैसा कमाना शुरू कर दिए, शिव के नाम पर हम दूसरे को ठगना शुरू कर दिए, गुरु भाई को। तो यह सब बहुत अपराध की अति मात्रा है और महादेव इसको माफ नहीं करते हैं। दंड, क्योंकि गुरु है ना, छड़ी भी चलाते हैं और प्यार भी करते हैं, आपको वह उस ओर तक पहुंचाते हैं, शिव का रूप आप में देखना चाहते हैं। इसके लिए हम आपके आचरण में बदलाव हो, लौकिक जो भी परेशानी है, लौकिक जो भी स्थिति है, अगर हम आपसे वह नहीं संभल रहा है, उससे हम आप परेशान हो रहे हैं, तो यह शिव पर छोड़ दीजिए, गुरु पर छोड़ दीजिए और भाव दीजिए। मात्र भाव वहाँ तक आपका जाता है, क्या आपकी परेशानी है। दूसरा बात यह कि हम आप तो कर्म से जुड़े हुए हैं, जैसा कर्म करेंगे परिणाम वही आएगा। नहीं, वह तो निष्पक्ष सत्ता है, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, अच्छा करेंगे तो इनाम मिलेगा। तो यह तो कर्म पर है और माया से जुड़े हैं। महाकाल का युग है, काल हम आप पर हर समय नजर लगाए हुए हैं, थोड़ी सी भी भूल होती है और दंड मिल जाता है। तो हम आप अपने भूल को सुधारें कि ये दंड जो हमको मिला या जो बीमारी हमें आया क्यों हुआ। नहीं, तो यह अपने आप में जब सुधारेंगे तो अपने आप में बदलाव होता चला जाएगा और शिव का जो प्रभाव आप पर हो रहा है कि हम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आपको महसूस हो गया कि हम शिव को गुरु बनाने के बाद हम में क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ तब न हुआ गुरु हैं, तब न हुआ गुरु काज कर रहा है। नहीं परिवर्तन हो रहा है तो वह आपसे लिंक टूटा हुआ है। अब अभी थोड़ा देर पहले इसका तार उससे नहीं जुड़ रहा था, उसमें लाइन नहीं आ रहा था। तार तो जुड़ेगा जुड़ना, जब तक तार नहीं जुड़ेगा वहाँ तक परिणाम नहीं आएगा। तो ठीक हम आपका भाव आज गलत ओर जा रहा है, माया की ओर जा रहा है, स्वार्थ में जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष में जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं। माने आज की स्थिति यह है कि अगर बगल वाला कोई बहुत खुश है तो उससे जलते हैं। हम प्रयास नहीं करते कि हम अपना कर्म करके उस ओर चले। नहीं, हम आप गलत ढंग से उसको उसकी ओर मन उसके बराबर करना चाहते हैं। यह तो गलत व्यवस्था है, तो इसमें तो महादेव साथ नहीं देंगे। लेकिन यह समझ लें कि आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वह आपको भूखे नहीं मरने देंगे, आपको अधिक परेशानी में नहीं होने देंगे। अगर आप सही रूप में महादेव के शिष्य हैं, ईमानदारी पूर्वक आप चल रहे हैं, अपने चल रहे हैं, आप दूसरों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि जन जन को शिव की ओर ले जाना है। यह एक ही कर्म हम आपको है कि हम शिव का शिष्य हैं, हमको जो आनंद मिला है दूसरे को आनंद मिले, तब आप शिव शिष्य हैं। जितना आप जोड़ेंगे, जितना को आप अपना अनुभव बताएंगे, वह भी शिव के प्रति आकर्षित होगा और वह भी शिव की परीक्षा करेगा, गुरु है कि नहीं है, परिणाम देते हैं कि नहीं देते हैं, तब न वह जुड़ेगा। तो इसके लिए ही हम उतना ही अधिकार हम आपको है, हम उस पर लाठी नहीं चला सकते हैं। कोई बनना नहीं चाह रहा है, कोई बन के नहीं चल रहा है, तो गुरु उसको रास्ते पर लाएंगे। हम आपका अधिकार है प्रेम से उनको बताएं कि हम परेशानी में थे, हम विपदा में थे, और जब से शिव को गुरु स्वीकारे हैं और सही रूप में चल रहे हैं तो हम ढेर परिणाम आ रहा है और यह परिणाम अनंत है। जो सही रूप में चल रहा है उसके पास अनंत परिणाम है, और जो सिर्फ व्यावसायिक रूप में जुड़े हैं वह परिणाम के बदला दंड का अधिक लेते हैं, फायदा कम हानि बेसी उनका हो रहा है। इसलिए करके एक वहाँ से 3-4 तरह का अथी आया है कि हम आप आज जन्मदिन पर, आज किसी महोत्सव पर, अति पर अपने घर में इस चीज़ को मनाते हैं। ऐसा नहीं, उद्देश्य ये हो कि अधिक से अधिक जुड़े, जागृत हो, शिव की ओर चलें। इसके लिए
कहा गया है कम से कम हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक ऐसा स्थान हो, वह केंद्र हो जहाँ की साप्ताहिक चर्चा हो। उस चर्चा में सभी को जाना है, ठीक है। वहाँ यह नहीं कि वो गुट का है, वो गुट का है, वो गुट का है, उसमें कुछ नहीं। उसमें जितने भी अगर आप शिव के शिष्य हैं तो वहाँ आपको गुटबाजी नहीं करनी है, वहाँ आपको स्वार्थ नहीं देखना है कि हमारा वहाँ पूछ नहीं हो रहा है हम नहीं जाएंगे। दरबार में आना है, अपनी उपस्थिति को दर्ज कर देना है, और देखने वाले तो गुरु हैं, क्योंकि आपके अंदर वह बैठे हैं, उसके द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो। इसलिए हर समय यह समझे कि आपके अंदर वह शिव हैं, बाहर शिव नहीं है, आपके अंदर हैं, और आपके हर क्रियाकलाप को वही रीडिंग करके भेजते हैं कि आपका मन क्या कर रहा है, आपका मन अच्छाई की ओर जा रहा है कि बुराई की ओर जा रहा है। इसलिए पूर्णिया में जितने पुराने केंद्र थे सभी केंद्रों को पुनः चालू कर दिया, और उसका जो है सो एक डेट दे दिया गया, समय दे दिया गया, ठीक है, कि वहाँ के जितने गुरु भाई हैं जो वहाँ हैं, अब कोई कारण से दूर तक नहीं जा पाते हैं, उनको कम से कम घर के बगल में आना चाहिए, और कम से कम सप्ताह में एक दिन तो आपकी हाजिरी हो। नहीं तो कंगन खुलते जा रहा है, हम आपको माया परेशान करते जा रहा है। हम आप देख रहे हैं कि कभी कोरोना आता है, कभी युद्ध का स्थिति आता है, कब क्या होगा नहीं होगा, बीमारी परेशान कर रहा है, लौकिक परेशानी परेशान कर रहा है, हम आप बेहाल है। इससे बचना है तो यही एक उपाय है, और इसके लिए ही शिव को गुरु स्वीकारे हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य तो मुक्त होना है, और लौकिक जो परेशानी है वह भी दूर होगा। तो क्यों नहीं इससे जुड़ें, क्यों नहीं दूसरे को जोड़ें। जब दूसरे को जोड़ेंगे तो अपने जुड़ेंगे, यही उद्देश्य है। इसलिए अधिक से अधिक आदमी को जोड़ें, और आपके हमारे क्रियाकलाप से अगर दूसरा इससे कट रहा है तो उसका प्रायश्चित आपको भोगना होगा, उसका दंड आपको भोगना होगा। क्योंकि शिव का शिष्य होकर के आप दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दूसरे से झूठ बोलते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, तो फिर महादेव आपको परेशान करके रख देंगे। क्योंकि उनको शिष्य बनाना है, उनको दुष्टता नहीं बनाना है, उसको दानव नहीं बनाना है, उसको एक अच्छे मानव के रूप में मानवता आ जाए, इसी ओर गुरु का यह भाव क्षेत्र काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कचहरी में ये हुआ तो कचहरी के जितने गुरु भाई हैं, रामचंद्र भैया हैं, गणेश भैया हैं, जितने गुरु बहना हैं, उन सब का उद्देश्य होता है, जो पुराने हैं वह तो निश्चित आएँ, व्यवस्था दें, और 9 बजे तक ही, क्योंकि दूर से भी गुरु बहना आती है, हर आदमी को अपना काम है, लौकिक ढेर सारा काम है, वहाँ भी सफ़र नहीं करें, 1.5 से 2 घंटा आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और यह संदेश जन जन तक ले जाएं। यह मन जब यहाँ आता है तो अहंकार को छोड़ता है, उतना देर आपका अहंकार गिरता है। हम आप जो दिन प्रतिदिन अहंकारी होते जा रहे हैं ना, हम पुराने शिष्य से महादेव से जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम तो हम आपके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि अहंकार आता है, परिणाम कहाँ आ रहा है। परिणाम आता तो फिर दूसरे को झलकता कि महादेव का चेला है। महादेव का चेला को देखो कितना आनंद में चलता है, देखने में लगता है कुछ नहीं है, लेकिन जितना आनंद उसके पास है उसके और किसी के पास नहीं है। तो यह ही अनुभूत का है, इसको अपने आप में परीक्षण करें कि हमें कितना बदलाव हुआ है। तीसरी बात कि सभी भाई बहन का जो व्यवस्था है, कम से कम खर्चा में वह व्यवस्था चले। घर मोहल्ले में भी भंडारा, चाय, नाश्ता, भजन, कीर्तन, वह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि भाव पैदा हो, भाव के लिए ही भजन है, भाव के लिए ही चर्चा है, कि आपके अंदर शिव के प्रति प्रेम जगे, भाव जगे, शिव के प्रति विश्वास जगे, यही एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य में कम से कम अपना विचार दें, हम कम से कम हम अपना भजन दें। भजन देते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं ले कि हम भजन गाएं तो हमको चाहिए, हम वहाँ जाते हैं तो हमको उसका अति मिले। यह अगर है तो फिर आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते हैं। वहाँ कहा गया है कि जो भी पुराने शिष्य हैं इस अति पर अगर कुछ ले दे रहे हैं, मान व्यवसाय कर, जो खर्चा है वह तो होगा ही होगा, जो नॉर्मल खर्चा है। अगर इस अति पर चल रहे हैं, उनका नाम जा रहा है और वह ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं,
जो इसको अगर गलत अथी कर रहे हैं कि चंदा इकट्ठा करके और 10 रुपया खर्चा करते हैं, 90 रुपया पैकेट में रखते हैं, तो उसका नाम जा रहा है वहाँ। और प्रशासन के द्वारा, अब तो प्रशासन पर हो गया है ना, क्योंकि हम लोग का संस्था जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है कि अगर कोई घटना इस नाम पर अगर कोई लूट रहा है, कोई कुछ गलत अथी कर रहा है, तो उसको प्रशासन दंड देगा, वह अरेस्ट होगा, उसके सारे सामान छीने जाएंगे, वह कहीं चर्चा नहीं कर सकता है, ना मंच लगा सकता है, ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा उसका नाम। तो यह सब के चलते हम आप अपने को सुधारें, इस पर चलते हैं, यही उद्देश्य है। तो ढेर सारी बातें हैं, तो हम आप अपने आप में पहले बदलाव लाएं। सभी जगह पूर्णिया में सभी मोहल्ले में लगभग केंद्र काफी हो गया है, वहाँ